इंडियन रेलवेज टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती आई है। यहाँ कुल मिला के 68,000 किलोमीटर की पटरियां हैं, जो इक्वेटर पर पूरी धरती की गोलाई से तकरीबन 1.5 गुना लंबी हैं। न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में यही इंडियन रेलवेज एक अहम किरदार निभा रही है। ट्रेन्स में मॉडर्न इंटीरियर्स, नए जमाने की सुविधाओं और साफ सफाई का खास ख्याल रख के इंडियन रेलवेज हमारे सफर को पूरी तरह से बदलना चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक होने के नाते इंडियन रेलवेज वक्त वक्त पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाती रहती है और सुरक्षा के नए जमाने के इंतजाम करती है। इंडियन रेलवेज विकास से जुड़े हर काम में बेहद अनोखे और शानदार कदम उठा रही है, जिनमें कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने से लेकर 1300 स्टेशंस को शानदार रीडेवलपमेंट करने जैसे कदम शामिल हैं। ये सारे लाजवाब काम इंडिया में हो रहे हैं। यहां के रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का काम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया जा रहा है। इस स्कीम का सारा काम इंडियन रेलवेज कर रही है और शायद ये दुनिया में इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रीडेवलपमेंट का ये काम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के रूप में किया जा रहा है, जिसमें पहले से मौजूद बिल्डिंग की मरम्मत या पूरी तरह नई जगह बनाने का काम होता है, वो भी ऐसे कि उस स्टेशन पे ट्रेन्स के आने जाने में अड़चन ना आए। इन नए जमाने के रेलवे स्टेशंस में ऐसी सुविधाएं होंगी जैसी एयरपोर्ट्स में होती हैं। यहाँ तरह तरह के सफर के साधनों और कारोबार से जुड़े काम होंगे। ज्यादातर मामलों में वहां बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग वंडर्स, जो आसपास के इलाकों से पूरी तरह जुड़े होंगे और सफर के अलग अलग साधनों के जरिए वहां आना जाना बहुत आसान होगा। हमने पूरे प्रोग्राम को और बड़े दर्जे पे शुरू किया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशंस रीडेवलप किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत टेक्निकल है और इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विकास भी विरासत भी, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम संस्कृति और विरासत को कैसे संभालें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा इस बात पे जोर डालते हैं कि हमारी संस्कृति और देश का विकास, इन दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम हमारी सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर ने की है। इस प्रोजेक्ट में बुनियादी उसूल ये है कि हमारे स्टेशंस के लिए एक कारगर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए और उसमें अगले 40-50 सालों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि स्टेशन में पैसेंजर्स के लिए जो भी सुविधाएं होंगी उनसे उस इलाके के लोगों की अगले 40-50 साल की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। न्यू दिल्ली, जो इंडिया का कैपिटल है, ये मशहूर है अपने शानदार इतिहास, खूबसूरत संस्कृति और तेज तर्रार जिंदगी के लिए। लेकिन यहाँ की बढ़ती आबादी की वजह से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे बड़े न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं। इसकी एक अहम मिसाल है बिजवासन। ये दिल्ली के बाहर बना एक छोटा सा और मामूली स्टेशन था, जहां पर अब एक जबरदस्त बदलाव होता दिखाई दे रहा है। इससे इंडिया के कैपिटल दिल्ली में रेल ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। यहां इस इलाके के सबसे बड़े स्टेशंस में से एक बनेगा, जो सफर के कई साधनों से जुड़ा होगा और साथ ही मेट्रो नेटवर्क और दिल्ली एयरपोर्ट से भी जुड़ा होगा। ये नया स्टेशन आगे आने वाले सालों में सफर करने के तरीके को एक नया रूप देगा। ये है द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन।
इस स्टेशन से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन बिजवासन रेलवे स्टेशन से वॉकवे के जरिए जुड़ा रहेगा, जिससे यहाँ आने वाले पैसेंजर्स का सफर आसान होगा। साथ ही इसके पास नेशनल हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे जो जल्द ही बनेगा, और दिल्ली का दूसरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव होगा। साथ ही नए स्टेशन में बहुत सारी खुली जगह होगी जो आगे जाकर स्टेशन में दूसरी चीजें बनाने के काम आएगी, जैसे 30,400 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल स्टेशन बिल्डिंग, 12,500 स्क्वायर मीटर का एयर कॉन्कोर्स और 1,23,500 स्क्वायर मीटर का सर्कुलेटिंग रोड नेटवर्क और स्टेशन के बाहर का हिस्सा। ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन के पास कई जरूरी जगह हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर और द्वारका एक्सप्रेसवे। इस स्टेशन को दुनिया के सबसे मॉडर्न स्टेशंस में से एक बनाया जाएगा, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। इस स्टेशन की वजह से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ कम हो जाएगी, खासकर वेस्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन्स में। भविष्य में बिजवासन से और कई जगहों के लिए ट्रेन्स जाएंगी, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एक और स्टेशन जो शहर का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है, वो है गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन जयपुर के मुख्य स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर बना हुआ है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का मकसद है उसे एक जरूरी सैटेलाइट स्टेशन बनाना, जिससे कि जयपुर के मुख्य स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम होगी। साथ ही गांधीनगर जयपुर स्टेशन देश का पहला नॉन सबर्बन स्टेशन होगा जिसमें सिर्फ औरतें काम करेंगी। ये स्टेशन, जिसे सिर्फ औरतें संभालेंगी, जल्द ही उसकी सूरत बदल जाएगी। ये एक जानी मानी जगह बन जाएगा जिसमें जयपुर के शानदार ऐतिहासिक आर्किटेक्चर की झलक दिखेगी। क्या हाल है? मेरा पैर। इन चिकने गुलाबी सैंडस्टोन्स को पूरे स्टेशन में जगह जगह इस्तेमाल किया जाएगा, यहां तक कि प्लेटफॉर्म्स पर भी, जिससे लोग राजस्थान की परंपराओं के मुताबिक बनी शानदार डिजाइन्स को देख पाएंगे। एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या जिसका इस नई डिजाइन से हल होगा, वो है ये अव्यवस्थित भीड़ भाड़ वाली पार्किंग की जगह। इस नए स्टेशन पर पार्किंग की जगह तो होगी ही, पर साथ ही 2 मंजिला बेसमेंट पार्किंग भी होगी। यानी इस स्टेशन के दोनों तरफ 8,500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की बेहद विशाल पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। जयपुर और गांधीनगर स्टेशंस को अगले 40 साल की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा और उसी हिसाब से जयपुर में पार्किंग बनाई जाएगी। इसमें सिंगल लेवल बेसमेंट होगा जिसमें फ्रंट और सेकेंड एंट्री बनी होगी। उसी तरह गांधीनगर में हम फ्रंट 2 लेवल बेसमेंट बना रहे हैं। जयपुर में हम पार्किंग की इतनी जगह बना रहे हैं जिसमें 2,666 टू व्हीलर्स, 350 फोर व्हीलर्स और तकरीबन 150 ऑटो खड़े करने की जगह होगी। दूसरी तरफ गांधीनगर में 1,206 टू व्हीलर्स और तकरीबन 96 फोर व्हीलर्स और 50 ऑटो खड़े करने की जगह होगी। किसी भी स्टेशन के रीडेवलपमेंट में बहुत मुश्किलें आती हैं, जो हर जगह पर अलग होती हैं। एक और मिसाल जिसमें ऐसी ही एक परेशानी को कामयाबी से हल किया गया, वो है आंध्र प्रदेश का तिरुपति शहर। इस शहर को टेंपल सिटी भी कहा जाता है और जहां पर बेहद जाना माना हिंदू मंदिर तिरुमला वेंकटेश्वरा टेंपल और दूसरे बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर हैं। तिरुमला दुनिया की उन धार्मिक जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। इसे आंध्र प्रदेश के स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है और ये एक अहम धार्मिक और घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पर स्टेशन के रीडेवलपमेंट में ध्यान देने वाली सबसे अहम बात थी इस शहर के खुशहाल और धार्मिक माहौल की झलक दिखाना। एक और बड़ी मुश्किल थी यहाँ आने वाले ढेर सारे पैसेंजर्स को संभालना। यहाँ रोज 80,000 तक और त्योहारों के वक्त 1 लाख लोग तक आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोत्सवम के वक्त बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। इसके साथ ही तिरुपति हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी बेहद खास शहर बन गया है, जो टूरिज्म की जरूरतों को पूरा करती है और यहाँ बिजनेस और इंडस्ट्रियल काम भी बहुत होते हैं। ये जरूरी था कि स्टेशन की नई बिल्डिंग में तिरुपति की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक दिखे।
इसलिए पटरी के दोनों तरफ मौजूद नई स्टेशन बिल्डिंग्स को इस तरह बनाया गया है कि वो द्रविडियन आर्किटेक्चर वाले मंदिरों जैसी दिखें। नॉर्थ की तरफ मौजूद मेन स्टेशन बिल्डिंग को 5000 स्क्वायर मीटर्स से बढ़ाकर 10,800 स्क्वायर मीटर्स का बनाया जा रहा है। इसमें देश और विदेश से आने वाले लोगों के लिए नए जमाने की सुविधाएं होंगी। इसमें रेलवे ऑफिसर्स के लिए भी जगह होगी। इसमें 2 रूफ प्लाजास होंगे जो पटरी के दोनों तरफ मौजूद स्टेशन बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ेंगे और 8,400 स्क्वायर मीटर के होंगे। यहाँ एक वेटिंग एरिया होगा जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों को बैठने की जगह होगी। उसमें 1,000 स्क्वायर मीटर्स की जगह सिर्फ दुकानों के लिए रखी जाएगी और उसमें एक रिक्रिएशन जोन भी होगा। इस बिल्डिंग में बाहरी कॉलम्स होंगे जो खूबसूरत पत्थर के पिलर्स जैसे दिखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स अगले 40 सालों तक हर रोज 1,10,000 आने जाने वाले लोगों की जरूरतों का ख्याल रखेगा। बिल्डिंग के साउथ की तरफ एक हिस्से को ऐसे फाउंडेशन और कॉलम्स के साथ बनाया जा रहा है कि वहां भविष्य में स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर 10 मंजिल का होटल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, जिसमें इस शहर में आने वाले ढेर सारे टूरिस्ट को रहने की जगह मिलेगी। रेलवे स्टेशंस को इस तरह बेहतर बनाने में उस इलाके में कारोबार बढ़ता है और इन स्टेशंस में ज्यादा पैसेंजर्स के आने जाने के लिए जगह होती है। हम वहाँ वेटिंग हॉल्स, फूड कोर्ट, शॉप्स सब बनाएंगे, तो वहाँ से सफर करने वाले पैसेंजर्स आराम से एयर कॉन्कोर्सेज में इंतजार कर पाएंगे और एयर कॉन्कोर्सेज में मौजूद ऊंचे दर्जे की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे, जिससे इस इलाके में लोगों को कमाई का साधन मिलेगा और उससे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तिरुपति आंध्रा का एक अहम स्टेशन है और इसके रीडेवलपमेंट से आसपास के इलाकों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी वजह से आसपास के 5 स्टेशंस का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। उनमें से एक है नेल्लोर और वो भी एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें हर साल लाखों तीर्थयात्री और टूरिस्ट्स आते रहते हैं। वहां पर तेजी से कारोबार भी बहुत बढ़ रहे हैं। इस नेल्लोर स्टेशन को शहर का सबसे शानदार हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें इस शहर की संस्कृति और इतिहास की झलक दिखेगी। और ये सारा काम हो रहा है स्टेशन की सर्विसेज को जारी रखते हुए। एक विशाल एयर कॉन्कोर्स स्टेशन के दोनों तरफ के हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। बड़ा बनाते हो? खुद बनाता। जंगल में पहुंचे शिकार। आसान नहीं है ये सफर। ये डर लग रहा था कि पानी की